हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा की अप्लाइड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। यानी कि जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने मैक्सिमा और मिनिमा का सीखा है उसको हम अप्लाई कहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स में हम जो एल्गोरिथम फॉलो करते हैं उसको मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से लिया है और इसी एल्गोरिथम को हम हर क्वेश्चन में लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्या है कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम 60 है और उनका जो प्रोडक्ट है अगर हम x इंटू वाई क्यूब करके करेंगे तो वो प्रोडक्ट उनका आएगा मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो कि नंबर्स का सम तो हमें दे रखा है लेकिन प्रोडक्ट हमको मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले एल्गोरिथम का स्टेप 1 क्या लिया है, राइट द गिवन डेटा इन इक्वेशन फॉर्म। नाउ why this is given data is written here. Given data means x plus y is equal to 60. Sum is given. XY cube is maximum is not given. This we have to prove कि अगर हमारे ये सम 60 है तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। सो दिस इज टू प्रूव पार्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है राइट द गिवन डेटा इन इक्वेशन फॉर्म, यानी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दिस इज गिवन डेटा। स्टेप 2, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि या तो मैं लिखूं y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स या मैं लिखूं x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई। ये डिपेंड करता है एक को दूसरे में कन्वर्ट करना। कभी कभी हमें ये सूट करेगा, कभी कभी हमें ये सूट करना करेगा। कैसे पता चलेगा, जो हम ये वाला डेटा लिखेंगे। जैसे कि अब उसने कहा है वो डेटा लिखो जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो वो डेटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, और वो है एक्स वाई क्यू। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि हमको ये स्टेप करना क्यों पड़ा। देखो, जो हमारा ये गिवन डेटा है और क्वेश्चन के हिसाब से अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप x को चेंज करते रहोगे और y को सेम रखोगे और तब भी सम 60 आएगा। इसका मतलब इसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं। अब क्या करोगे, अगर आप डिफरेंशिएट इसको करोगे तो क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो और टाइम यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस पूरी साइड को x में कन्वर्ट कर दिया तो वो dp बाई dx हो जाएगी, और अगर y में कन्वर्ट कर दिया तो वो dp बाई dy हो जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इसमें करूं या इसमें करूं। देखो, अगर मैं y की जगह 60 माइनस एक्स लिखती हूँ तो मुझे उसका क्यूब भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं x की जगह 60 माइनस वाई लिखती हूँ तो मुझे पावर का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कर लेते हैं 60 माइनस वाई और y क्यूब, दैट मीन्स कि 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू पावर 4। थर्ड स्टेप ओवर। फोर्थ स्टेप, फाइंड डेरिवेटिव। अब मैं dp बाय dy ले सकती हूँ, है ना, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए मैं क्या लिखूंगी, डिफरेंशिएटिंग p विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास हो गया 6 3 ज़ा 18 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ठीक है, हाँ। पुट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। देखो, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर इसका स्लोप 0 होगा, यानी इस पर्टिकुलर कर्व पर वहां पर टेंजेंट जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लें, सपोज यहाँ पर लें, ये वो पॉइंट आपको मिलेगा। इससे पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव है, इसके बाद स्लोप नेगेटिव है। तो इसको लेने के, जीरो लेने के पीछे पर्पस ये है। तो हमने जब डेरिवेटिव को जीरो लिया, dp by dy is equal to 0, this implies that 180y square is equal to 4y cube। अब हमारे को यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगी, a की वैल्यू चाहिए, है ना। तो a ये हो गया आपके पास y is equal to 45।
देखो यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू 0 भी मिल रहा है, बट 0 तो एप्लीकेबल है नहीं, है ना, नहीं तो ये प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाएगा, मैक्सिमम कैसे हो गया। तो y इज इक्वल टू 45 आ गया, दिस इम्प्लाइज x आ गया आपके पास 15, ताकि 45 प्लस 60 जो है 60 बन जाए। ये काम भी खत्म। अब हमने क्या करना है, स्टेप 6। देखो हमने नंबर्स तो निकाल दिए बेटा, x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, पर हमें ये नहीं पता कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होने वाला है। तो मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अगर नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। ओके, तो हम इसको निकाल देते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dy स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 360y माइनस स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर किया 2025, ठीक है, विच इज नेगेटिव क्लियरली, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। देखो क्लियर। अब इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 45 का जो स्क्वायर किया है, आप उसके लिए थोड़ा सा वैदिक मैथ्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको लास्ट में हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है, आप उसको स्क्वायर करना है तो 25 तो भाई लिख ही दो। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, तो ये 4 इंटू 5 करोगे तो इसका स्क्वायर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्टेप्स को अच्छे से रिवाइज करो और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। देखो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगी ना हमारी, उसमें कोई ना कोई एक शेप दूसरी शेप के अंदर या तो इंस्क्राइब्ड होगी या वो अलग से होगी। ठीक है, तो कई बार उसमें हमारे को कुछ ना कुछ डायरेक्ट हो सकता है गिवन ना हो, तो जो हमें शेप दे रखी होगी ना, हम उसके हिसाब से उसमें से गिवन को निकाल लेंगे। अब देखो, जैसे अगर मुझे रेक्टेंगल दे रखा है कि वो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है रेक्टेंगल, तो और कुछ भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, किसी के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, तो आप सीधा सीधा शुरू हो जाओ। इसको ले लो लेंथ, इसको ले लो ब्रेड्थ, इसको ले लो ट्वाइस ऑफ आर भी ले सकते थे, लेकिन ना उससे यहाँ पर हमारे को फ्रैक्शन को डील करना पड़ता। अगर मैं इसको पूरे को आर लेती तो ये r/2 हो जाता, और यहाँ मुझे r/2 का स्क्वायर आर हो जाता, आर का स्क्वायर करना पड़ता, वो भी ठीक था। लेकिन ठीक है, कैसे भी लो, पूरे क्वेश्चन को उसी तरह से लेकर चलो। तो जब भी मुझे रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड मिलेगा स्फीयर के अंदर, तो मैं ये लिख दूंगी डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज स्टेप 2, जिसमें हम वन वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ सकता है। सेकेंड स्टेप, अगर आपको कोन के अंदर सिलेंडर दे रखा है तो आपका क्वेश्चन आपको दो तरह से मिलेगा, या तो वो रेशो की फॉर्म में मिलेगा या अल्फा की फॉर्म में मिलेगा। अब अगर उसको रेशो की फॉर्म में मिला है, सी ये तो अभी तक आप खुद ही कर लोगे कि अगर मैं वी ओ डैश बी डैश को वी ओ बी के बी डैश बी इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर करती हूँ, तो मेरे पास ये वाली रेशो आ जाएंगी, और उसको फिर मैंने इसमें जो जो डायमेंशंस लिखी हैं, जैसे वी ओ अपॉन बी डैश डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी पी। अब क्या क्या लिया है हमने, हाइट ऑफ द कोन को h लिया है, तो जो वी ओ डैश बनेगा वो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बनेगा, ये तो बन गई हाइट। अगर मुझे वी ओ डैश लेना होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बनेगा, और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को डाल दिया यहाँ पर। अल्फा की टर्म्स में लेना है तो वी ओ डैश बी डैश जो है आपके पास, यहाँ से हेयर इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो वो उसमें आपकी जो हाइट आ जाएगी वो h माइनस एक्स टेन अल्फा आएगी। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है कोन के अंदर सिलेंडर, आप देखो आपको आंसर अल्फा की फॉर्म में चाहिए या रेशो की फॉर्म में चाहिए, झटाझट इन दोनों में से एक को गिवन पार्ट में लिख दो, यानी कि स्टेप 1 में। ये इसका स्टेप 1 और इसका स्टेप 2 था, ये इसका स्टेप 1 है ना। उसके बाद जैसा क्वेश्चन होगा हम अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और देखते हैं एक दो ट्रिक्स। ये तो सुपर शॉर्टकट ट्रिक है।
क्योंकि जब हमारे सामने इसका क्वेश्चन आता है ना, हम सोचते हैं कि अरे वाह, हमारी तो लॉटरी लग गई। पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चंस के कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल ही फिक्स्ड होते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं शॉर्टकट है क्या। देखो, जब भी कोई राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड होगा स्फीयर के अंदर, तो सिर्फ आपको ये ध्यान दे रखा है कि जैसे हमने क्या किया है यहाँ पर, जो स्फीयर का रेडियस था ना, उसको लिया है आर। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में चेंज करके इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दे, तो बस इतना सा ध्यान रखना होता है। और इस पार्ट को ले लिया हमने एक्स, ये भी आर हो गया। अगर रेडियस ऑफ कोन को हमने स्मॉल आर लिया है, तो इस हिसाब से देखो हाइट ऑफ कोन क्या बैठ जाएगी, आर प्लस एक्स, और रेडियस ऑफ कोन क्या बैठ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। भाई जब भी आपको क्वेश्चन राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर आएगा, तो पक्का आपका यही होने ही वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्टली आपको 99% वॉल्यूम में से मिलेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप उसकी जगह ये डालोगे और एच की जगह ये डालोगे। और वन अनदर पॉइंट, इसके अंदर क्योंकि स्फीयर का रेडियस गिवन, गिवन का मतलब है कि आर यहाँ पर फिक्स्ड है और कांस्टेंट है ना। गिवन, जो भी चीज गिवन होगी, आप गिवन वर्ड पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे। ओके, दिस इज ओवर। उसके बाद अगर कोई राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर उसने इंस्क्राइब कर दिया है स्फीयर के अंदर, और आपने सिलेंडर की हाइट को लिया है h, स्फीयर के रेडियस को r लिया है हमने यहाँ पर भी, तो ये पार्ट इसका h/2 हो जाएगा। तो वो आप यहाँ पर इसको आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस h/2 का होल स्क्वायर करोगे। अगर आपको फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है, तो आप इसकी हाइट को 2h ले सकते हो, तो उससे आपके पास ये h आ जाएगी और आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और एक अगर आपको राइट सर्कुलर कोन और अल्फा वाले क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो देखो बड़ा आसान है 10 अल्फा की वैल्यू निकालना, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए इसको लिख दिया है क्योंकि गलती मत करना, अल्फा ये वाला होता है। अगर ये वाला अल्फा होगा तो रूल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो जो tan अल्फा होगा वो r/h होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसलिए पता होने के बावजूद भी मैंने इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब उस सुपर स्वीट शॉर्टकट पे आते हैं जो हमारे को केस 1 में मिलेगा। देखो, आपके सामने क्वेश्चन आया, व्हेन अ राइट सर्कुलर कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, शुरू हो जाओ झटाझट से। हाइट ऑफ कोन ये डालो, रेडियस ऑफ कोन ये डालो, और जो परमानेंट आपके फिक्स स्टेप्स आने वाले हैं, ये मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आर को क्या लिखा, रेडियस को ये लिखा, हाइट को ये लिखा। ये मैंने रेडियस का स्क्वायर कर दिया, ये हाइट का स्क्वायर कर दिया, दोनों इक्वेशंस को कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ध्यान रखना है, आप इसमें देख रहे हो आपको r और x दो मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस अगर ये गिवन है तो ये एस कांस्टेंट जाएगा। फिर आपने निकाला dv/dx, तो ये कांस्टेंट की तरह गया, खत्म हो गया। आर स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आर स्क्वायर, इसका हो गया 2xr माइनस 3x²। जब आपके पास ये आ जाएगा, इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, जिसमें r इज इक्वल टू माइनस एक्स तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव तो। और आपके पास रेडियस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि ऑलवेज आपके पास क्या आ जाएगा कि ये वाली जो साइड होगी रेडियस ऑफ स्फीयर, ये इतनी वाली हाइट के हमेशा 3 टाइम्स होगा। दिस इज द श्योर रिजल्ट, जो कि इन वाले क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। सो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आया, राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर वॉल्यूम, आंखें बंद करो और झटाझट इसको लिख दो। बस फाइनल रिजल्ट 2 प्रूव का इसी में से आना है, जो चाहिए रखते जाओ, जो नहीं चाहिए निकालते जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। इसको मैंने देखो पहला क्वेश्चन दिया ही यही है, अब ध्यान किस बात का रखना है। Show that altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r, यहाँ पर आपको small r दे दिया है, और जरा आप क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करो। inscribed in a sphere of radius r का मतलब है
कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो यहाँ पर गिवन है, यानी कि अगर वो आपके डेरिवेटिव वाले पार्ट में आ जाता है तो आप उसको वेरिएबल नहीं मानोगे और कांस्टेंट मानकर चलोगे और उसके डेरिवेटिव को कर दोगे 0 अगर वो अकेले प्रेजेंट है तो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले गिवन डेटा के हिसाब से ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये हमने इसको डाल दिया r, और हमने क्या किया है, सिर्फ फिगर के अंदर हमने क्या चेंज किया है कि ये r हो गया, ये x हो गया और ये r हो गया, और एज इट इज हमने क्वेश्चन में से उठा के जो हमने श्योर स्टेप्स कहे हुए थे, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h था ना, अब उसने यहाँ r हमें स्फीयर का दिया है तो ये r और आप आपस में जस्ट इंटरचेंज हो गए हैं। उसी तरह से लिखा, मल्टीप्लाई किया, स्मॉल r को कांस्टेंट लिया बिकॉज दैट इज गिवन, और निकाल दिया dv/dr। सेम हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास गिवन था, वो हमने लिख दिया। सेकेंड स्टेप में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, पर यहाँ पर हमारे को डेटा ही कुछ ऐसा गिवन था कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने टू प्रूव को लिख दिया। टू प्रूव में क्या है कि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू दिस। अब देखो, हमारे पास हाइट ऑफ कोन यहाँ h यहाँ पर ये है तो सही, यानी कि ये r प्लस x है, तो चाहे मैं इसको लिखूं चाहे x, मुझे इसको प्रूव करना है। ये तो हो गया हमारा, एक चीज़ निकल गई। अब मुझे इसको प्रूव करना है। ठीक है, अगर r इज इक्वल टू 3x है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर किसकी, यहाँ पर सिर्फ r में वैल्यू चाहिए, मुझे x में नहीं चाहिए, तो मैंने x की जगह यहाँ पर r/3 निकाल के रख दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या लूँगी, टू प्रूव की लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू r प्लस एक्स इज इक्वल टू r प्लस r/3 इज इक्वल टू 4r/3। इट्स प्रूव ना। अब बस हमको क्या करना है कि जो उसने हमें मैक्सिमम या मिनिमम कहा है, सिर्फ उस चीज़ को प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम d²v/dr² निकाल देंगे। यहाँ से फिर से r हो गया आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, -2r माइनस 6x, और क्योंकि ये r तो होने वाला है पॉजिटिव, तो हो गया नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब जो भी वॉल्यूम उसने हमसे पूछा था वो हो गया मैक्सिमम। वेरी इजी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, अब जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लिया है ना, वो पर्पसली लिया है। देखो, इसमें भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो वॉल्यूम दे रखा है आपको, गिवन वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन सरफेस एरिया, और मैक्सिमम किसको प्रूव करना है, वॉल्यूम को। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, मिनिमम एरिया हमने करना है सरफेस को, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, वो तो है ही है, लेकिन टू प्रूव वाले पार्ट को भी हमने इसके अंदर ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले टू प्रूव तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में दोनों में राइट सर्कुलर सिलेंडर है। एक बार हमें दे रखा है सरफेस एरिया और दूसरे में हमें दे रखा है वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैंने इसलिए दोनों की फिगर सेम बना ली है, और चाहे मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, करूंगी मैं इसको एक ही पेज पर। देखो, सेकंड क्वेश्चन नंबर में उसने मुझे दे रखा था गिवन सरफेस, तो मैंने लिख दिया एस सरफेस एरिया टोटली लेंगे 2πrh प्लस 2πr²। अब देखो बच्चों, अब मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, आर बी और एच बी। सरफेस एरिया लेकिन कांस्टेंट है, तो अगर मैंने इसको क्या किया, अगर मैं आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ मेरे पास r² और r दोनों हैं, तो समझदारी इसी में है कि मैं h की वैल्यू निकाल लूँ, और मैंने सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल दी, h की वैल्यू निकाल दी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। और किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम की लिखा जी फॉर्मूला, और उस वॉल्यूम के फॉर्मूले में πr² में h की जगह डाल दिया इसको। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर अच्छा ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि सॉरी h तो नहीं आएगा ना, h की जगह हमने लिख दिया। देखो, मेरा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर वो वेरिएबल क्या है, r, क्योंकि सरफेस एरिया तो गिवन है और वो तो है कांस्टेंट, तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा dv/dr, और हमारे वर्ड्स क्या बनेंगे, डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।
अब हम इसको कर देते हैं जी, आपके पास ये कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आपके पास आ गया 1/2। अच्छा, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं क्या आया, SR माइनस 2πr³। अब मैं इसको dv/dr करूँगी तो ये तो रहा कांस्टेंट, ये आपके पास बच गया s माइनस 6πr² एट dv/dr इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 6πr²। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जिसमें आप गिवन डेटा में से ये निकालोगे ना, ये वैल्यू डालकर आपको इसकी वैल्यू इसकी टर्म्स में निकालनी होगी। इन शॉर्ट, जो भी आपकी यहाँ से वैल्यू निकालोगे आपको यहाँ पर डालनी होगी, ये हर क्वेश्चन में होगा। तो पुटिंग इन फर्स्ट, दिस इज 6πr, पुटिंग this in equation first, 6πr² minus 2πr² upon 2πr is equal to h, 4πr², 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, r से r, this implies that h is equal to 2r। ये हमारे पास डेटा निकला है। आप देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस and maximum value is such that its height is equal to diameter of the base, and it's done, its height is equal to diameter of the base। निकल तो गया हमारा, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग d²v/dr², ये तो हो गया आपका 0 माइनस 12πr, which is negative, so volume is maximum। Perfect। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो, गिवन वॉल्यूम था और हमें यहाँ पर सरफेस एरिया को मिनिमम एक तो प्रूव करना है, और अब हमारे को यहाँ पर ऐसा वाला कुछ रिजल्ट प्रूव करने के लिए नहीं दिया है उसने। यहाँ पर तो उसने दिया था कि प्रूव करो कि हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर। यहाँ पर उसने हमें डायमेंशंस निकालने को दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आर एंड एच, हमें इनकी प्रॉपर वैल्यूज निकालनी है। ओके, अब वॉल्यूम मुझे दे रखा था, क्या दे रखा था, πr²h, और उसके भी फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है 100। तो ये तो हो गया जी हमारे पास वॉल्यूम यानी कि 100, और इसके नीचे हमने फिर से हाइट की वैल्यू निकाल दी πr²। तो मेरे को यहाँ से हाइट की वैल्यू मिल गई है 100/πr²। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का लिख दो फॉर्मूला, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr²। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम किसकी टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन हमने उसको ऑलरेडी करके रख लिया है। तो s इज इक्वल टू 2π, r की जगह हमने लिख दिया 100 अपॉन h की जगह πr² प्लस 2πr², ये आ गया जी हमारे पास, इज इक्वल टू 200 अपॉन r प्लस 2πr²। अब हम इसको डेरिवेटिव लेने का हमारे पास शॉर्टकट भी है, तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग s विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमें मिलेगा ds/dr इज इक्वल टू, साइन को किया उल्टा, पावर को लगाया ऊपर, नीचे की पावर एक बढ़ा दी, प्लस 4πr। अब एट ds/dr इज इक्वल टू 0, हमको इसको 0 रखना है, तो माइनस 200/r² इज इक्वल टू 4πr। this implies that r³ is equal to 50/π, और r is equal to 50/π raised to power 1/3। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी डायमेंशन है, बट इट इज पॉसिबल कि ऐसी हो सकती है। r तो जो निकल गया, अब हमें निकालना है h, क्योंकि उसने हमें डायमेंशंस निकालने को कहा है। तो मैं r की वैल्यू यहाँ पर डाल के निकालती हूँ h। वन वैल्यू इज कैलकुलेटेड। नाउ h इज इक्वल टू 100/πr²। अब मेरे पास 50 की टर्म्स में है, तो मैं इसको लिख देती हूँ 50 अपॉन पाई, और r की वैल्यू मेरे पास क्या है,
स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, तो हो जाएगा 50⁻²/3 अपॉन π⁻²/3। ठीक है, इसको आपने किया 2 × 50। अब आ जाओ एक्सपोनेंट्स के रूल पे, इसकी पावर है 1, ये ऊपर जाके बन जाएगा 1 - 2/3 और ये आपके पास बन जाएगा पाई 1 - 2/3। दिस इज इक्वल टू 2 × 50/π⁻1/3। ये हो गई इसकी हाइट। डायमेंशंस तो हमने निकाल दी। अब एक दिक्कत हमारे पास क्या आ रही है कि हमने अभी तक इस चीज़ को प्रूव नहीं किया है कि जो इसका सरफेस एरिया है दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम। तो चलो, ये हमारे पास फर्स्ट है इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट अगेन, इसको हम फिर से d²s/dr² करेंगे। ये तो जी हुआ साइन उल्टा, तो आपके पास बन गया +400 अपॉन r³ +4π विच इज मैक्सिमम, विच इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम। सी, तो अगर आप इसका एक प्रॉपर एल्गोरिथम फॉलो करते हो बेटे, तो ये क्वेश्चंस तो लिटरली बच्चों का खेल होते हैं, है ना। और आप इनको बस ढंग से गिवन को लिखो, वेरिएबल को ढंग से कन्वर्ट करो, डिफ्रेंशिएट करते हुए ध्यान रखो कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा कांस्टेंट नहीं है। देखो, वन मोर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे पास एक वाटर टैंक है जो कि इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है विद इट्स वर्टिकल एक्सिस। जैसे अगर मैं इसको कुछ बनाऊंगी फिगर, तो ये इसका वो कहने का मतलब है कि जो इसकी एक्सिस है वो वर्टिकल है, यानी खड़ा हुआ है अपने पॉइंटेड उसके ऊपर, और उसका सेमी वर्टिकल एंगल ये है। अब मुझे गिवन यहाँ पर है उसका सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब कि अगर मैं सेमी वर्टिकल एंगल कहूँगी तो वो ये होगा, और अगर एच और आर की टर्म्स पे दे रही है मतलब कि मुझे tan अल्फा गिवन है। ओके, और क्या गिवन है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 m³ पर। ओके, उसने कहा है कि इसके अंदर पानी जो जा रहा है उसका रेट ये है। अब देखो, अगर उसने मुझे क्यूबिक यूनिट दे रखी है और पर आर दे रखा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे dv ड्यू टू दिस क्यूबिक यूनिट बाय dr t गिवन है, क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन है, यानी उसने मुझे दिया है dv/dt इज इक्वल टू दिस। और फिर मुझे फाइंड आउट करना है कि पानी की हाइट के बढ़ने का रेट कब होगा, तो वो मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, जब उसकी हाइट 4 मीटर है। तो वॉल्यूम का रेट मुझे दे रखा है, हाइट का रेट मुझे निकालना है। यानी अब मेरे को इस क्वेश्चन में एक समझदारी नजर आ रही है कि मैं dv/dh निकालूंगी तो सही रहेगा, है ना, क्योंकि मुझे dh/dt उसने यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, वो मुझसे चाहता है यहाँ पर dh/dt कब, when height is equal to 4 मीटर, ये उसने मुझसे पूछा हुआ है। और उसने मुझे यहाँ पर ये भी दिया है कि dv/dt is equal to 5 m³ per hour। और उसने मुझे क्या दिया है, tan अल्फा जो कि r/h होता है, तो अल्फा उसने मुझे दिया है tan इनवर्स ऑफ 0.5, यानी कि जो r/h है वो 0.5 यानी कि 1/2 है, तो r इज इक्वल टू h/2 हो गया। एक मिनट रुक के इसको अच्छे से लिख लो। नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव, हमको व्हाट ये निकालना है, तो डेफिनेटली क्लियरली तो उसने नहीं कहा, लेकिन निकालना तो वॉल्यूम ही है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। अब है तो वेरिएबल रेडियस भी और है तो वेरिएबल हाइट भी, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा हाइट का चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी r हट जाए और मैं dv/dh निकाल। परफेक्ट, तो क्या किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h, यहाँ से मैंने h की वैल्यू ले ली h²/r इंटू h, और वॉल्यूम मुझे मिल गया 1/12 πh³। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन रेट से भी रिलेटेड है और मैक्सिमा मिनिमा से भी रिलेटेड है, दोनों तरह से रिलेटेड है। रेट का ज़्यादा है, तो हम इसमें वो स्टेप्स लेंगे जो हम रेट के क्वेश्चंस में लिया करते थे। ओके, सबसे पहले तो आपने निकाल दिया dv/dh इज इक्वल टू 3/12 πh²। ठीक है, अब मुझे यहाँ से उसने h निकालने को नहीं कहा, क्योंकि वो वैसे भी 0 आ रहा है।
यहाँ पर ना ही उसने मुझे कुछ मैक्सिमम और मिनिमम कहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लूँ। अब उसने मुझे ये दे रखा है, ये निकालने को कहा है और ये मेरा निकल आया है। तो आ जाओ फिर से अपने रेट वाले क्वेश्चंस के जो हमारे फिक्स स्टेप्स थे। dv by dh इज इक्वल टू dv by dt इंटू dt by dh। बस हमने दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/4 dv by dh की निकाल दो, पाई h स्क्वायर, दिस इज 5 इंटू dt by dh। मुझे निकालना है dh by dt। दिस इम्प्लाइज दैट dh by dt, इसको मैं यहाँ ले गई तो मेरे पास बच गया 5 इंटू 4 अपॉन पाई h स्क्वायर, और उसको किस हाइट पे चाहिए, 4 पे। तो दिस इम्प्लाइज दैट dh by dt at h is equal to 4 is equal to 5 into 4 upon pi into 4 square is equal to 5/4 pi। और यहाँ पर हमारी हाइट है और किस में यूनिट है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर आर। यानी कि अगर उसी रेट से हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो कुछ इस तरह से बढ़ेगी। क्लियर? ओके, अच्छे से देख लो इसको। तो इस तरह से ना हम डेटा को पढ़ के ना किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। सपोज उसने कोई एक, ये क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे करना है। देखो, सपोज उसने आपको एक कोई बॉक्स दिया है, इसका मेजरमेंट x है, इसका मेजरमेंट y है, ठीक है। और वो आपसे चाहता है कि वो इसमें से ना इसको साइडों से काटे और इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दे, और वो कुछ इसको इस हाइट का काटे कि जो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो उसमें उसने आपको इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, एक्स वाई और हाइट। तो आपको सारे को एक ही उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, जब ये आपको दे रखा होगा, एक्स और वाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्योंकि यहाँ उसको इस हाइट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इसको और इसको गिवन होना चाहिए। चलो हम अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज़ दे लेते हैं। सपोज दिस बी 8 एंड दिस बी 5, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ हो जाएगी, जब वो यहाँ से इसकी हाइट को काट लेगा, तो जो ये पार्ट बचेगा, ये आपके पास क्या, ये वाला पार्ट क्या बचेगा, लेट दैट बी हाइट h, ये 5 माइनस 2h बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट बच जाएगा ये 8 माइनस 2h बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर वो मुझे वॉल्यूम के लिए कहेगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ तो जी हो गई इसकी 8 माइनस 2h, ब्रेड्थ हो गई 5 माइनस 2h, और हाइट हो गई h। तो इस केस में वो आपको dv बाय dh निकालने को कह देगा, है ना। सरफेस एरिया कहेगा तो ठीक है, सरफेस एरिया का लगा देना, जो भी फॉर्मूला कहेगा। मतलब क्या है कि क्वेश्चन में से गिवन को निकालना आपको आना चाहिए। और कई बार तो जैसा कि हमने शॉर्टकट्स लिए, उसमें से तो हमारे को सब कुछ गिवन है ही। तो आई एम श्योर आपने उनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो ले लो। दिस इज शीट नंबर 1, जिसमें हमारे पास शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। डन। ओके, शीट नंबर 2, डन। शीट नंबर 3, done. These are the shortcuts and these are the questions. तो आप इनको कर लो। और अगर आपको कोई और दिक्कत आती है, जैसे अगर क्वेश्चंस, दिस इज लेवल 1, जिसमें हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में और प्रॉब्लम आती है तो हम इसके लिए एक और लेसन रेडी कर देंगे। ओके, बाय बाय।